हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा 18 जून 2023 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होना है और इसी एग्जाम को लेकर हम लोग डेली क्लासेस शाम 7 बजे देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन सही करके बताना है। और केमिस्ट्री का तीसरा क्लास है, एक क्लास और होगा केमिस्ट्री के, इसके बाद केमिस्ट्री बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट आए पढ़ाने में। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन की पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि अगर आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस की अपेक्षा अधिक होगा, ये आपको बताना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं और आपको यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में फास्फोरस दिया गया है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारा यहाँ पे डिफरेंट यानी कि अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे कि फास्फोरस की जगह यहाँ पे कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, या फिर कोई भी आपको परमाणु क्रमांक या फिर कोई भी तत्व का नाम दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि अगर फास्फोरस की अपेक्षा कौन से वो परमाणु क्रमांक अधिक होगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि 1 से 20 तक कम से कम आपको तत्व और उनके परमाणु संख्या, परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। अगर अभी तक आपने याद नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फास्फोरस के परमाणु संख्या कितना होता है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15। ठीक है, यहाँ पर होता है 15। तो अब आपको ऑप्शन में ये देखना है कि 15 से अधिक कौन सा तत्व का परमाणु संख्या हो सकता है। एल्युमिनियम के बारे में बात करें तो इसका परमाणु संख्या 13 होता है, तो ये बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि हमें 15 से अधिक वाला चाहिए। सिलिकॉन का कितना होता है, ये होता है 14। ठीक है, ये होता है 14। और फास्फोरस हो गया 15। क्लोरीन का होता है 17। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा क्लोरीन इसका राइट आंसर क्यों हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि फास्फोरस की अपेक्षा कौन सी परमाणु क्रमांक का अधिक होगा। क्लोरीन का हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, जो कि कम हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हैं। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से सारा डिटेल में बता दिया कि कैसे आपको इसको क्वेश्चन को हल करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, एक आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि जब भी ऐसे दे दिया जाता है तो कौन सा परमाणु संख्या होता है, कौन सा द्रव्यमान संख्या होता है, ये आपको बातें याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे काइंड हैं जो कि कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो ऑप्शन दिया गया है ये तो आप इसको समझिएगा। उससे पहले आपको संकेत देखिए मेंशन किया गया, यू किसका संकेत होता है, तो ये आपको यूरेनियम का होता है, जिसका परमाणु संख्या 92 होता है और परमाणु भार जो होता है 238 होता है। ठीक है, परमाणु भार कह लीजिए या फिर परमाणु द्रव्यमान कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, 238 में से 92 घटा देना है। यानी कि आपको करना यह है कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देना है, अपने आप जो है न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर 238 में से आप 92 घटाइएगा तो 8 में से 2 गया 6, यानी कि सिर्फ एक ही लास्ट में 6 तक एक ही ऑप्शन में दिया गया। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा घटाने की उतनी, सिर्फ आप एक अंक ही घटाएंगे। जैसे कि 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी लास्ट जो अंक है उसमें 6 नहीं, इसी में है, सी में है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको कल ही के वीडियो के माध्यम से संभारिक और समस्थानिक के बारे में डिटेल में बताया हुआ था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है ताकि आपका रिवीजन हो सके और आप अच्छे से इसको याद कर पाएँ। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपसे मिस ना हो। देखिए, क्वेश्चन मेंशन किया गया है, आर्गन, इसके बाद है पोटेशियम, इसके बाद है कैल्शियम।
आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, पोटेशियम का होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20। ये जो नीचे दिया गया है ये परमाणु संख्या होता है 18, 19, 20 और जो ऊपर दिया गया होता है परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे परमाणु संख्या ये तीनों का अलग अलग है। ठीक है, 18, 19, 20, लेकिन जो परमाणु भार है ये तीनों का सेम है। तो जिस भी तत्व का परमाणु संख्या जो है असामान्य हो और परमाणु भार बराबर हो उसे हम लोग समभारी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक में आपको ये होता है कि जो आपका परमाणु संख्या होता है वो आपको क्या होता है, यहाँ पे सीधा इसका उल्टा समझ लीजिए। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सिंपली आपको समभारिक उल्टा होता है समस्थानिक, इसको आप समझ लीजिए, आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए कार्बन का अपरूप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, आपको ग्राफीन हो गया, ऐसे कोयला हो गया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अपरूप हैं कार्बन के। लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है मीथेन, तो मीथेन एक कार्बन का अपरूप नहीं होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमें यही बताना था कि कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का जो अपरूप होगा हीरा, ग्रेफाइट और कोबाल्ट 60 होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। देखिए लेड पेंसिल में जो लेड की प्रतिशत होती है वो आपको बिल्कुल 0% होती है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। लेड का जो संकेत होता है वो क्या होता है, तो वो आपको पीबी होता है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। पीबी किसका संकेत है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं या फिर अपना उसको शेयर नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार हम करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, साथ ही अपना स्कोर भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मालूम चल पाए कि हाँ आप पूरे क्लासेस देखते हैं और आपको मज़ा आता है पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया वह धातु जिसका प्रायः बल्ब के तंतु बनाने हेतु किया जाता है उसका रासायनिक चिन्ह क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको इसीलिए बार बार बोला है कि आपको जो रासायनिक चिन्ह है, जो संकेत हैं, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। जैसे कि बहुत ऐसे काइंट है जो उन्होंने रटा होगा कि बल्ब के तंतु बनाने के लिए हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो टंगस्टन दिया नहीं गया है। तो अगर संकेत नहीं मालूम है तो यहाँ पे आपको संकेत ही बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको टंगस्टन ही होगा। लेकिन टंगस्टन का संकेत क्या होता है, तो वो होता है W, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको संकेत याद नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे इसका आंसर सही नहीं दे पाएंगे। आपको याद भी होगा तभी अब आप इसका आंसर सही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको संकेत ही याद नहीं है। इसीलिए संकेत याद करना, चिन्ह याद करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए रिसेंटली जो भी बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भूपटल पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इतना लाइन बराबर रहेगा, लेकिन आपको धातु और तत्व में कंफ्यूजन हो जाता है। कहीं क्वेश्चन में आपको धातु देगा, कहीं आपको तत्व दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको पूछा जाएगा कि भूपटल पर प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन सा है, तो धातु जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो एल्युमिनियम पर क्लिक कर देना होगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे धातु की जगह अगर तत्व दे दिया जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको डाल रखा है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। देखिए यहाँ पे तत्व है, उसमें धातु था, इसमें तत्व है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीजन होगा। और यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूजन बहुत बार होता है, बहुत सारे कैंट यहाँ पे ऑक्सीजन और एल्युमिनियम में कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो कि इस बात को याद रखिए कि जब भी आपको तत्व पूछा जाएगा तो आपको ऑक्सीजन पर क्लिक करना है, और जब आपको धातु पूछा जाएगा तब आपको एल्युमिनियम पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ से मैं आपको अगर एक क्वेश्चन अयस्क का करा रहा हूँ तो आपको ये जिम्मेवारी बनती है कि आप घर पर जितने भी इंपॉर्टेंट अयस्क हैं उसको पढ़ें, ठीक है। और मैंने आपको पहले से बता रखा है कि देखिए आप केमिस्ट्री पढ़ कर आइए डेली जब तक आपको क्लासेस हो रही हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये आपको कैल्शियम का अयस्क होता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इसका जो सूत्र होता है ये होता है CH Cl3, ठीक है। यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो रासायनिक फार्मूला को पूछा जाता है। और यहाँ से देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपको बहुत सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको मिलाना है स्तंभ क और स्तंभ ख को। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, ये हो जाएगा H2S, ठीक है, यानी कि पाला का 2 होगा। तो पाला का 2 यहाँ पे देखिए सी में नहीं दिया गया, यानी कि सी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सी, क्योंकि यहाँ पे पाला का 2 है और यहाँ पे पाला का 3 दिया, इसलिए नहीं होगा। A, B और D हो सकता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सोडियम नाइट्राइड। तो सोडियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, इसका होता है NaNO3, यानी कि 2 का 3 होगा, 2 का 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए डी में आपको 2 का 1 दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया सिर्फ ए और बी, यानी कि इन दोनों में से कोई इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, ठीक है, यानी कि 3 का 4। तो 3 का 4 ये ऑप्शन में दिया गया, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए बहुत ऐसे काइंड रीजनिंग में डाउट होगा कि सर हम सूत्र कैसे समझेंगे किसका है। तो देखिए ये सूत्र तो आपको याद करना ही होगा, इसका कोई लॉजिक या फिर ट्रिक नहीं है। आपको सूत्र जो इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं उसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पॉलीथीन किससे बनते हैं, ये आपको बताना है। तो जो पॉलीथीन होते हैं ये आपको एथिलीन से बनते हैं, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है, ये आपको बताना है। यानी कि जो पेट्रोल है कितना शुद्ध है, इसकी जो गुणवत्ता किससे मापी जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो पेट्रोल की गुणवत्ता है ये आपको ऑक्टेन संख्या के माध्यम से ज्ञात की जाती है, व्यक्त की जाती है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि डीजल की जो गुणवत्ता है किस के माध्यम से व्यक्त की जाती है, उसका राइट आंसर आपको सीटेन संख्या हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता है ऑक्टेन संख्या के माध्यम से व्यक्त की जाती है और डीजल की जो गुणवत्ता है वो आपको सीटेन संख्या के माध्यम से व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होते हैं या फिर क्या है, ये आपको बताना है। यानी जब हम सिगरेट पीते हैं उसके धुएं में क्या क्या प्रदूषक होता है। तो देखिए हम लोग जो सिगरेट पीते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सिगरेट पर साफ तौर पर लिखा भी गया होता है कि इसमें कैंसर होता है इसको पीने के बाद, लेकिन बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि पढ़ने के बावजूद भी उसे पीते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, रेडियम की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रेडियम की जो खोज है ये आपको पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किसकी वेदन जो क्षमता है ये सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो सबसे वेदन क्षमता अधिक होता है ये होता है गामा किरण का, ठीक है। और सबसे जो कम होता है वो होता है अल्फा किरण का, और इसके बाद होता है बीटा किरण का, इसके बाद होता है गामा किरण का। यानी कि सबसे अधिक पूछा जाएगा तो आपको गामा किरण पर क्लिक करना है वेदन क्षमता, और सबसे कम अल्फा किरण का, ठीक है। अल्फा किरण या फिर विकिरण कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है ये प्लाज्मा कहलाती है, और जो पांचवा अवस्था है पदार्थ की वो क्या है, तो वो आपको बोस-आइंस्टाइन का नियम है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कौन अपरूप
नहीं है। तो आप सभी कैंड जानते हैं कि जो हीरा है, ग्रेफाइट है, ये आपको किसके अप्रूव है? तो ये आपको कार्बन के अप्रूव है, हीरा और ग्रेफाइट। ऑक्सीजन के अप्रूव है ओजेन, लेकिन स्टील जो है किसी का अप्रूव नहीं है, और हमें यही बताना था ये कौन सा अप्रूव नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कार्बन के जो अप्रूव होते हैं हीरा ग्रेफाइट होते हैं, ओजेन आपको ऑक्सीजन का अप्रूव होता है, लेकिन स्टील किसी का अप्रूव नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है चश्मा बनाने के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो चश्मा बनाने के लिए जिस कांच का प्रयोग किया जाता है वो है आपको क्रूक्स कांच, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से देखिए मैंने टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बातें मेंशन कीजिए कि आखिरकार आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मजा आए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।